कोविड की परिस्थिति पर सर बतौर गृह मंत्री आप कैसे नजर बनाए हुए हैं? क्योंकि जो खबरें देश भर से आ रही हैं, एक एक करके सब पे बात करेंगे। आपने ट्वीट भी किया है कि रेमडेसिविर ऑक्सीजन को लेकर, लेकिन सबसे पहले ओवरऑल कोविड की परिस्थिति पर क्या है आपके पास इनपुट अभी और क्या आप जानकारी दें? देखिए, ये विशिष्ट प्रकार के वायरस का अनुभव आया है जो बहुत तेजी से फैलता है। आईसीएमआर और बाकी वैज्ञानिक संस्थाएं भी इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है, जिससे जानकारी प्राप्त हो सके कि इसको कैसे कंट्रोल करें। परंतु जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, इतनी तेजी से बढ़ने के बावजूद भी आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी नहीं महसूस होती है। थोड़ा 1-2 दिन ऑक्सीजन का किल्लत का ध्यान में आया था, मगर अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ढंग से हो गई है। रेलवे ने ट्रायल ले लिए हैं और मुझे भरोसा है कि 2 दिन के अंदर ही ऑक्सीजन सब जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत तेजी से कुछ निर्णय किए हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, जापान और डब्ल्यूएचओ ने जिनको परमिशन दी है, वो वैक्सीन को भारत में अब ट्रायल की जरूरत नहीं, तो उनकी उपलब्धता बढ़ेगी। दूसरा, स्पुतनिक को भी मंजूरी अब मिल गई है, ट्रायल के बाद परमिशन मिल गई है, उनकी भी बॉटलिंग अब जल्दी ही शुरू होगी। और जो एक्सिस्टिंग दो वैक्सीन है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए भी युद्ध स्तर पर काम हुआ है। हर राज्य सरकार और भारत सरकार भी तेजी से बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन वाले बेड की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, वेंटिलेटर वाले बेड की भी संख्या बढ़ा। भारत सरकार लगभग 25,000 वेंटिलेटर नए हर राज्यों को प्रोरेटा, जिसको जिसकी जरूरत है, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और देने जा रहा है। इसके सामने अभी लड़ने के लिए जब तक ये वायरस का प्रकार मालूम नहीं पड़ता, और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं। हमने जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय हुई है, वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही वायरस को भी अभी तो अप्लाई होती है, तो उसी के आधार पर हमने आगे जाना पड़ेगा। इसके लिए जो इंजेक्शन है, दोनों इंजेक्शनों हमने एक्सपोर्ट की परमिशन बैन कर दी, जिससे उपलब्धता भी बढ़ेगी और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। लेकिन क्या सर देरी हुई उसमें? क्योंकि 3 लाख तक केसेस पिछली बार जब पहली लहर आई थी तो 1 लाख के आसपास केसेस थे। आप दिल्ली में थे, आप बहुत एक्टिव थे, आप दिल्ली की परिस्थिति को देख रहे थे। इस बार केसेस 3 लाख तक पहुंच गए हैं। ऑक्सीजन की किल्लत की महाराष्ट्र सरकार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सब रो रहे हैं। सबका कहना है ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत। क्या देरी हुई पूरी सिचुएशन को मैनेज करने में? देखिए, ऑक्सीजन की किल्लत का अगर किसी ने पॉलिटिकल रोना धोना है तो मैं इसको रोक नहीं सकता, परंतु मेरे पास सटीक आंकड़े हैं। डिमांड सप्लाई का गैप बहुत नैरो हुआ है, मगर कमी नहीं। और अब ट्रेन की व्यवस्था होने के बाद इसको भी 1-2 दिन में भी सभी जगह पर्याप्त मात्रा में रिजर्व स्टॉक भी हो जाएगा। वैक्सीनेशन, महाराष्ट्र सरकार लगातार कह रही है कि आपने भेदभाव किया है उनके साथ। गुजरात को उतने ही वैक्सीन 1 करोड़ 5 लाख दिए और उनको 1 करोड़ 6 लाख। देखिए, वैक्सीनेशन में महाराष्ट्र सरकार ने एक तो शुरू ही 3 दिन लेट करा, और जिस राज्य ने जितने कंज्यूम करे, इसकी एवरेज के हिसाब से सप्लाई हो रहा है। मैं नहीं मानता किसी भी राज्य के साथ भेदभाव हुआ है। और महाराष्ट्र में भी जो बोल रहे हैं वो दूसरे तीसरे दर्जे के पत्र प्रवक्ता बोल रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार ने ही बोल रही। और वैक्सीनेशन, दोनों वैक्सीन जरूरी मात्रा में उपलब्ध कराए गए। दुनिया में सबसे तेज वैक्सीनेशन अगर कहीं पर हुआ है तो भारत में हुआ है। अमेरिका और इंग्लैंड से भी तेज वैक्सीनेशन हमने की है। हम उनसे पीछे थे, वैक्सीन हमारी आते आते थोड़ा समय ज्यादा लगा, परंतु वैक्सीन देने के दिन को गिने तो हम सबसे तेज वैक्सीनेशन। सर, हॉस्पिटल बेड्स को लेकर मेरा अगला सवाल है
क्योंकि आप सोशल मीडिया पर जितने लोगों को फोन कॉल आ रहे हैं, बस ये आ रहे हैं बेड नहीं मिल रहा है। दिल्ली की जगह सर लोग जयपुर जा रहे हैं बेड्स के लिए, अलग अलग शहरों में कहीं पर बुकिंग मिल जाए। क्या इसकी व्यवस्था में देरी हो गई पहले से, जो हमने पहली बार किया था? आप भी दिल्ली के अस्पतालों में घूम रहे थे, पहली बार जो हमने तैयारी की थी एक्स्ट्रा बेड्स लगाकर, उसमें कहीं पर थोड़ी कमी रह गई 3-4 दिन में। नहीं, कमी कोई नहीं रही है। वायरस तेजी से फैलने वाला वायरस, हमने चीजों का एनालिसिस कर कर लोगों के सामने रखना चाहिए। पैनिक हो इस प्रकार की कोई बात नहीं करनी चाहिए। वायरस तेजी से फैल रहा है, पहले वायरस इतनी तेजी से नहीं फैल रहा था, इसी के कारण ऐसी भ्रांति हुई। मगर बेड की भी कमी नहीं है, उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डीआरडीओ भी अभी एक अस्पताल बना रहा है, दूसरे जगह पर भी भारत सरकार 2000 बेड इंगित करने जा रही है। जो दूसरे प्लान ऑपरेशन सारे बंद कर दिए गए हैं। मैं नहीं मानता कि इस प्रकार की केओटिक सिचुएशन होगी। कोविड से जुड़ा आखिरी सवाल रेमडेसिविर को लेकर, रेमडेसिविर की कमी की भी परेशानी पूरे देश में सामने आई, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, इसको मेडिकल एडवाइस से ही लेना चाहिए। मेरा सभी को अपील है कि जब तक आपका डॉक्टर इसको एडवाइस न करे आप मत लीजिए, इससे शरीर को नुकसान भी हो सकता है। और किसी ने बेजा स्टॉक भी नहीं रखना चाहिए, चाहे अस्पताल हो चाहे कोई अपने घर में रखे। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास इंजेक्शन है और एक्सपोर्ट बंद होने के बाद इसकी कोई कमी नहीं है। चलिए, अब हम उम्मीद करेंगे कि आप वापस एक्शन में, दिल्ली में जाने के बाद एक्शन में आ जाएंगे कोविड सिचुएशन पर। मैं एक्शन में ही हूँ। कम्युनिकेशन के इस जमाने में सुबह बड़े सवेरे से 4 घंटे बिल्कुल हर चीज का मैं ध्यान रखता हूँ, और दिल्ली में भी 4 दिन रहता हूँ, 2 दिन यहाँ आता हूँ।